सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हाओचेन शेनिन से मिलता है। जब शेनिन का हाथ हाओचेन की रिंग से टच होता है तो शेनिन इसे पहचान लेती है कि यह वही लड़का है जिसने उसकी जब वो छोटी थी जब मदद करी थी, जब उसके पीछे डेमन वुल्फ पड़े थे। फिर हाओचेन शेनिन को उसका हाथ पकड़कर उसे घर तक छोड़ने जाता है। हाओचेन को नहीं पता था कि शेनिन कौन है। इसके बाद कुछ और लोगों की बैटल होती है। ये हुआ हाओचेन के पास आते हैं और उसे लिक्विड एनर्जी के बारे में बताते हैं और इसे सीखने का तरीका भी बताते हैं। फिर अब हम डेमन हंटिंग ट्रायल का दूसरा दिन देखते हैं, जहां जिन सभी ने पहला मैच जीता था उनका दूसरा राउंड होना था। मैच शुरू होता है और हम सबसे पहले ली जिन का मैच देखते हैं, जहां उनका अपोनेंट ली जिन को देखकर कहता है कि अपनी सुंदरता का जादू मुझ पर मत करना। ली जिन कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी, बच सकते हो तो बचकर दिखाओ। यह कहकर ली जिन रोज को बुला लेती है जो कि उसका बिस्ट था और लड़ाई शुरू करती है। और जब वो लड़का अपने बीस्ट को बुलाता है तो सभी को लगता है कि इसका बीस्ट बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि सभी देख रहे थे कि उसकी आइस एनर्जी बहुत ज्यादा थी और वो लेवल 46 का नाइट था। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो एक छोटा सा पोलर बियर होता है। वो लड़का उससे हमला करवाता है लेकिन उससे ली जिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि उस लड़के की चाल थी कि ली जिन उसके पास आए और उसके जाल में फंस जाए। और जैसे ली जिन उसके पास जाती है वो आइस का एक तूफान बना देता है, लेकिन वो देखता है कि ली जिन उस तूफान में कहीं गायब हो गई है। वो चारों तरफ देखता है और तभी ली जिन उस पर हमला कर देती है और वो दूर जाकर गिरता है और ये मैच ली जिन जीत जाती है। और उनका मैच खत्म होते ही हाओचेन का मैच गुयू के साथ अनाउंस हो जाता है और वहीं दूर बैठे गुयू के पिता सबने देख रहे थे कि वो ये हुआ को सबके सामने थप्पड़ मारेंगे। वहीं गुयू कह रहा था कि उसके पास तो उसका बिस्ट भी नहीं है, मैं उसे बहुत मारूंगा इस लड़ाई में। तभी उसके पिता पूछते हैं कि तुम्हारे चेहरे का क्या हुआ। वो कहता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसीलिए मुझसे सब जलते हैं और मेरी एक मास्टर से लड़ाई हो गई थी। उसके पिता पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा मास्टर था। गुयू कहता है कि वो लेवल 6 का तो होगा ही, क्योंकि मैं उसे देख भी नहीं पाया था। और गुयू के पिता कहते हैं जैसा मैंने प्लान करा है सब वैसे ही करना। गुयू कहता है कि उसे तो मैं अपनी 20% पावर से हरा दूंगा। और अब मैच शुरू होता है। जब हाओचेन मैच के लिए बैटल फील्ड में जा रहा था तभी उसके बगल से एक लड़का निकलता है जिसकी एनर्जी को हाओचेन महसूस कर पाता है और दोनों के हाथों में रिंग थी, यानी वो भी किसी बड़े नाइट का बेटा था। हाओचेन कहता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं वो लड़का अपने मन में कहता है कि लॉर्ड जियू का बेटा है। फिर हम मैच का सीन देखते हैं जहाँ गुयू अब भी डांस कर रहा था और हाओचेन को चिढ़ा रहा था और कह रहा था कि हार मान लो। हाओचेन अपनी उसी तकनीक से शुरू करता है जैसा कि वो पिछले मैच में करता हुआ आया था और गुयू अपने बीच को बुला लेता है लेकिन उस पर हमला नहीं करता और पीछे हो जाता है। ली जिन येवा से पूछती है कि वो पीछे क्यों हट रहा है। येवा बताते हैं कि गुयिंग ने यह प्लान किया होगा कि वो हाओचेन की एनर्जी खत्म होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि उसकी कमजोरी जानता है। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उनका यही प्लान था कि वो हाओचेन की एनर्जी खत्म होने का इंतजार करेंगे और फिर उस पर हमला करेंगे। गुयू के पिता बैठे बैठे खुश हो रहे थे और बार बार समय देख रहे थे, लेकिन जितना समय उन्होंने सोचा था कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होता। सब ये देखकर हैरान होते हैं, यहाँ तक कि तो ऊपर बैठे लीडर्स भी हैरान होते हैं। और तभी हाओचेन गुयू पर बहुत ज्यादा तेजी से हमला करता है जिससे गुयू दूर जाकर गिरता है और उसका हथियार भी टूट जाता है। और वहीं हम ये हुआ और ली जिन को देखते हैं जो तेजी से चिल्लाने लगते हैं हाओचेन जीत गया। तभी ये हुआ खुद को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। फिर वो वापस से एक टीचर की तरह हो जाते हैं और गुयू के पिता गुयिंग के पास जाते हैं। वहीं हम गुयू को देखते हैं जो रेफरी से कह रहा था कि इसकी एनर्जी 4 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ, ये चीटिंग कर रहा है। रेफरी चेक करता है और देखता है कि हाओचेन लेवल 5 का नहीं है, हाओचेन लेवल 4 का ही नाइट है और उसका एनर्जी लेवल अभी 1803 है, इसीलिए हाओचेन ये मैच जीत जाता है। वहीं हम ये हुआ को देखते हैं जो गुयिंग के पास आ गए थे और उसे कहते हैं कि तुम शर्त हार गए। गुयिंग हंसते हुए कहता है कि मैं सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और अगर तुमने मुझे मारा तो मतलब तुमने पूरी सिटी के साथ गलत किया, ये ऐसा होगा। गुयिंग तेजी से ये हुआ का हाथ पकड़कर कहता है कि मारो मुझे, हिम्मत है तो मारो। ये हुआ चारों तरफ एक शील्ड बनाते हैं और गुयिंग को खींचकर एक थप्पड़ लगाते हैं। इसके बाद ये हुआ उसे कहते हैं कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हो। ये हुआ कहते हैं कि कभी एक अच्छा इंसान बनने के बारे में सोचो। ये हुआ कहते हैं कि उसने तुम्हारे बेटे को हराया क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वो चाहता तो तुम्हारे बेटे को मार भी सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। वहीं अब उस लीडर को भी हाओचेन के बारे में पता
पता चल गया था, जिसने उसके बारे में जानने के लिए अपने गार्ड को भेजा था। और जब वो हाओ चेन के नाम देखते हैं तो वहाँ लिखा था लोंग हाओ चेन, और वो समझ जाते हैं कि हाओ चेन किसका बेटा है। और वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इसके बारे में किसी को कुछ पता न चले। जब हाओ चेन युवा के पास जाता है तो युवा से कहते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब जब हाओ चेन बाहर जा रहा था तो हम उस लड़के को देखते हैं जो उससे एपिसोड की शुरुआत में दिखा था। वो कहता है कि बहुत टैलेंटेड है, लेकिन मुझे इंतजार है उस दिन का जब इसकी लड़ाई मुझसे होगी। एपिसोड के अंत में हम हाओ चेन को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। तभी वो गुयू को देखता है जो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बच्चे को कैंडी लेकर उसे रुला रहे थे। तभी हाओ चेन तेजी से जाकर छुप छुप कर सबको मारता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाता। और आखिर में वो गुयू की आंख पर मारता है और बच्चे को वहां से ले जाता है। अब हमें पता चलता है कि हाओ चेन ही था जिसने गुयू को मारा था और इसीलिए उसे देख नहीं पाया था। फिर हम शेनिन को देखते हैं जो उसी जगह पर खड़ी थी जहाँ उसे कल हाओ चेन मिला था। तभी हाओ चेन भी आ जाता है और वो देखता है कि शेनिन अब भी उसी जगह पर खड़ी थी। फिर वो शेनिन के पास जाता है और शेनिन का नाम लेता है। शेनिन पूछती है कि हाओ चेन क्या तुम हो? हाओ चेन कहता है कि हाँ। फिर शेनिन उससे पूछती है कि क्या उसे फिर से घर तक छोड़ सकता है? हाओ चेन कहता है कि हाँ। फिर हाओ चेन शेनिन का हाथ पकड़ लेता है और शेनिन के सभी गार्ड दूर से उन्हें देख रहे थे। एक गार्ड कहता है कि शेनिन पिछले 2 घंटे से उसका इंतजार क्यों कर रही थी और उस लड़के ने फिर से शेनिन का हाथ क्यों पकड़ लिया। वो कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। यह कहकर वो अपना हथियार निकाल लेता है। तभी दूसरा गार्ड कहता है कि हमें कुछ देर उन पर नजर रखनी चाहिए। अब शेनिन और हाओ चेन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ फूलों के पत्ते उड़कर आते हैं तो शेनिन कहती है कि इनकी खुशबू अच्छी है। फिर वो आगे जाते हैं जहाँ शेनिन कहती है कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की खुशबू आ रही है, लेकिन हाओ चेन को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसे तो सब कुछ रोज की तरह आम बात लग रही थी, लेकिन शेनिन के लिए यह सब कुछ अलग था क्योंकि हाओ चेन के साथ थी। इसीलिए शेनिन हाओ चेन से कहती है कि मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसा है। हाओ चेन कहता है कि फिर मैं भी ऐसा महसूस करना चाहता हूँ और अपनी आंखें बंद कर लेता है और तेजी से सांस लेता है और कहता है कि सच में इसकी खुशबू अच्छी है। और फिर वो महसूस करते हैं जैसे वो आसमान में उड़ रहे हैं। और वहीं दूर से शेनिन के गार्ड को ये सब देखकर हाओ चेन पर गुस्सा आ रहा था। वो चाकू निकालकर वहाँ फेंकने वाला था। तभी उसे वही गार्ड रोक लेता है और कहता है कि हम उसे अभी नहीं मार सकते। तभी दूसरा गार्ड गलती से चाकू फेंक देता है। वो डर कर कहता है कि गलती से छूट गया। तभी शेनिन उस चाकू को देख लेती है और उसे रोक लेती है और उसे वापस उसी गार्ड की तरफ फेंक देती है जो कि उस गार्ड के बिल्कुल पास जाकर लगता है, जिससे वो डर जाता है। तब हाओ चेन की आंखें बंद थी, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चलता। अब शेनिन का घर भी आ जाता है। हाओ चेन कहता है कि क्या इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए? और हाओ चेन शेनिन से कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो समय बहुत तेजी से गुजरता है। शेनिन पूछती है कि क्या मैं तेज चल रही थी? हाओ चेन कहता है कि हाँ। तभी सारे गार्ड्स पेड़ों में से निकलकर कहते हैं कि तुमने क्या कहा, लेकिन वो बहुत धीरे बोलते हैं। हाओ चेन हड़बड़ी में कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब था। फिर थोड़ा सा शांत होने के बाद वो तेजी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़े और समय तक रहना चाहता हूँ। शेनिन कहती है कि कल मुझे कहीं जाना है, वहाँ जाने में ज्यादा समय लगता, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? हाओ चेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा उस जगह इंतजार करूंगा जहाँ पहली बार मिले थे। शेनिन फिर वहाँ से चली जाती है। अब रात को हम हाओ चेन को उसके कमरे में देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था मोमेंटम एक्यूमुलेशन एनर्जी को इकट्ठा करने की, जहाँ हाओ चेन को पता चलता है कि ओली फर्नेस की मदद से उसकी यह एनर्जी और बढ़ सकती है। तो हाओ चेन अपनी सारी एनर्जी फर्नेस में डालने का सोचता है, जिससे उसे खुद बताएगा कि उसे क्या करना है। और हाओ चेन यह भी कर लेता है और ओली फर्नेस का पहला अपग्रेड पूरा हो जाता है। हाओ चेन कहता है कि अब मेरी लिक्विड एनर्जी को भी बराबर कर सकता है। हाओ चेन ये करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता। वो कहता है कि ओली फर्नेस जब उसकी एनर्जी बढ़ा देगा तो लेवल 5 पर पहुंच जाएगा। और फिर हाओ चेन पूरी रात प्रैक्टिस करता है। अब हम ट्राइबल ग्राउंड ऑफ द असैसिन का तीसरे दिन का मैच देखते हैं, जहां हम बहुत कुछ ताकतवर लोगों को देखते हैं जिन्हें वहां के जो लीडर थे वो बता रहे थे कि वो लड़ाई में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले हारने वाले 2 लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। और आगे वो सभी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ 10 लोग ही डीमन हंटर बनेंगे। वहीं एक बंदा सोच रहा था कि अगर मैं 2 लोगों के हारने तक खुद को बचा लूं तो मैं जीत जाऊंगा। अब वो लीडर 10 से 1 तक की गिनती करते हैं और सभी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं और पिलर्स के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। और तभी वहां एंट्री होती है शेनिन की और सभी देखते हैं और कहते हैं कि ये तो अंधी है, हम आराम से जीत जाएंगे। एक बंदा कहता है कि कोई अंधा इंसान लेवल 5 पर कैसे हो सकता है? सभी यही सोच रहे थे, हमें सिर्फ 2 लोगों को हराना है, फिर हम जीत जाएंगे।
अब सभी लोग एक साथ शेनिन पर हमला कर देते हैं, लेकिन शेनिन बड़ी आसानी से अपनी तकनीक इस्तेमाल करके जिसमें उसके कई रूप बन गए थे उससे सबको बहुत मारती है। इसके बाद शेनिन पूछती है कि वो अब जा सकती है। वहाँ के लीडर कहते हैं कि अब तुम टॉप 10 में पहुंच चुकी हो, इसीलिए तुम जा सकती हो। वो कहते हैं कि कल के रैंकिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना मत भूलना। शेनिन कहती है कि कल मुझे कुछ काम है। वही बंदा कहता है जो आसानी से जीतने की बात कर रहा था कि यह पावरफुल तो है लेकिन बहुत अहंकारी भी है। अब शेनिन सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। जाते हुए शेनिन कहती है कि क्या हाओचेन आज जीतेगा। वही हमें हाओचेन को दिखाया जाता है जहाँ ये हुआ बता रहे थे कि आज 4 और 5 लेवल दोनों के नाइट्स भाग लेंगे। वही हम 2 नाइट्स का मैच देखते हैं जहाँ वही नाइट था जो हाओचेन को दिखा था पहले, जिसकी एनर्जी हाओचेन को दूर से महसूस हो गई थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम येंग था। वो ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाता है। हाओचेन यह देखकर हैरान होता है और कहता है कि तो ये है लेवल 5 नाइट की पावर। अगर ये मेरा अपोनेंट बनेगा तो मैं इससे कैसे लड़ूंगा। वहीं ऊपर बैठे कुछ लीडर्स बात कर रहे थे कि मिस्टर यांग का ग्रैंडसन काफी स्ट्रॉन्ग है। लीजिन कहती है कि लेवल 5 का नाइट तो लेवल 4 के नाइट को आराम से हरा सकता है। ये तो पहले ही पक्का हो चुका था, अब वो बाहर हो जाएगा। ये तो गलत है। ये वह कहते हैं कि शायद ही तुम्हारा लेवल 5 के नाइट से मुकाबला हो, लेकिन तभी सामने लगे टीवी पर अनाउंस होता है कि हाओचेन का मुकाबला भी लेवल 5 के नाइट के साथ है। ये देखकर ये हुआ लीजिन और सभी लोग हैरान होते हैं। हाओचेन कहता है कि ठीक है, मैं वैसे भी बहुत समय से किसी स्ट्रॉन्ग नाइट से नहीं लड़ा। वही वो लड़का जिसने अभी मुकाबला जीता था वो कहता है कि देखते हैं तुम इससे कैसे लड़ते हो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।